Friends, welcome to Sobhit Agrawal classes. Today's topic चार्ल्स लैम्ब। तो इससे पहले कि अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो आज का टॉपिक क्या है कि चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब एक बहुत ही फेमस इंग्लिश एसेइस्ट रहे हैं। तो अब इंग्लिश एसेइस्ट के ऊपर ही 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चार्ल्स लैम्ब है वो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहे जाते हैं, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को, और फादर ऑफ एसेइस्ट कहा जाता है मॉन्टेग्न को। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में हमें यही पता है कि वो एसेइस्ट थे, लेकिन उनकी कुछ पोएम्स भी थी और कुछ उन्होंने प्ले भी लिखे थे जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें उन्हें डिटेल स्टडी तो नहीं करनी, सिर्फ उसका हमें टाइटल ही पता होना चाहिए, बस यही काफ़ी रहेगा। तो चार्ल्स लैम्ब का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चार्ल्स लैम्ब कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, जूनियर एडिट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एलटी ग्रेड, जीआईसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच आर बेस्ड ऑन इंग्लिश लिटरेचर्स। तो चार्ल्स लैम्ब में हम सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कुछ उनके रेफरेंसेस जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस हैं कि जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कुछ उनके फेमस जो ऐसे हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता रहता हूँ। तो वे सब चीज़ें आप यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमें सबको पता है ये प्रिंस है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। तो ये प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट है। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कौन है? अब यहाँ पर भी एक और पॉइंट देख लें। फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, फ्रांसिस बेकन। और फादर ऑफ एसेइस्ट, ये क्वेश्चंस 3 हैं और आते रहते हैं। मॉन्टेग्न। तो ये पॉइंट अब याद रखना, इनमें से एक ना एक क्वेश्चंस मिल ही जाएगा। तो ये जूनियर और एलटी ग्रेड में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, याद रखना। तो अब इनका कुछ जो इनका पोइटिक कलेक्शन था, ये 4th पॉइंट जो है, जो इनका पोइटिक कलेक्शन था, पोइटिक कलेक्शन का क्या नाम था? एल्बम वर्सेस। ये इनका पोइटिक कलेक्शन जो था उसका नाम था एल्बम वर्सेस, इस बात का ध्यान रखना। तो इनमें एक बहुत ही फेमस पोएम थी जिसका टाइटल आप सबको याद रखना है, फेमस पोएम इन दिस कलेक्शन ओल्ड फेमिलियर फेसेस। ये एक बहुत ही फेमस पोएम थी, याद रखना, सिर्फ हमें टाइटल ही याद रखना है और हमें पता होना चाहिए कि इनका जो पोएटिक कलेक्शन था उसे क्या कहा जाता था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका ये पॉइंट है, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, टेल्स ऑफ शेक्सपियर। ये 1807 में आया था। देखिए, इन्होंने टेल्स ऑफ शेक्सपियर को समझ लेंगे। अब जो शेक्सपियर के प्ले थे, शेक्सपियर के प्ले को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था चिल्ड्रन प्ले के रूप में, विद इनकी सिस्टर का नाम था मैरी लैम्ब। उनके साथ इन्होंने क्या किया कि अपनी बहन के साथ इन्होंने जो शेक्सपियर के जो प्ले थे उन्हें चिल्ड्रन स्टोरी उन्हें बदल दिया उसमें। तो 1807 में ये वर्क था, अपनी बहन के साथ ये काम किया था और कन्वर्टेड इनटू चाइल्ड स्टोरी।
चाइल्ड स्टोरी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिए थे जितने भी इनके प्ले थे। अब देखिए कितने प्ले को इन्होंने कन्वर्ट किया था, 20 प्ले को। वैसे तो हमें पता है जो शेक्सपियर हैं उन्होंने 37 प्ले लिखे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 20 प्ले को कन्वर्ट किया। उसका रीज़न इन्होंने बताया था क्योंकि सिर्फ 20 प्ले सिग्नेचर के साथ हैं शेक्सपियर के। शेक्सपियर के जो प्ले हैं सिर्फ उनमें 20 प्ले उन्होंने बताया था कि जिनमें सिग्नेचर है शेक्सपियर का, तो उन्होंने सिर्फ 20 प्ले को कन्वर्ट किया था चाइल्ड स्टोरी में। जितने भी प्ले थे उन्होंने एक बच्चों की कहानियों के रूप में उन्हें तब्दील कर दिया था अपनी बहन के साथ मिलकर। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ये भी इन्होंने यूलिसिस एक बहुत ही फेमस वर्क है, इसे भी कन्वर्ट कर दिया था चिल्ड्रन स्टोरी में। चिल्ड्रन स्टोरी में इन्होंने यूलिसिस को भी कन्वर्ट कर दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट रखना बात को। और इन्होंने जो ट्रेजेडी लिखी वो शेक्सपियर एलिजाबेथन मैनर में लिखी, एलिजाबेथन मैनर। और एक बहुत ही फेमस इनका जो वर्क था उसका नाम था जॉन वुडविल। जॉन वुडविल इनका एक वर्क था, याद रखना, जॉन वुडविल इनका वर्क था। ये इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा था और ये शेक्सपियर के मैनर में ही था, एलिजाबेथन मैनर में था। ये इंपॉर्टेंट इनकी ट्रेजेडी है, सिर्फ आपको टाइटल याद रखना है जो वर्क मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए चार्ल्स लैम्ब ने अपने को, इन्होंने एक वर्क लिखा था एसे ऑफ एलिया के नाम से, 1823 में वो आया था। 1833 में उसका लास्ट पब्लिकेशन हुआ था, लंदन मैगजीन में वो वर्क आया था। उसमें इन्होंने ऐसे, चार्ल्स लैम्ब ने अपने आप को सीडोनियम के रूप में, एक तरीके एज्यूम नेम के रूप में इन्होंने एलिया के रूप में अपने आप को दिखाया, एलिया के रूप में अपने आप को दिखाया। और जो उनकी सिस्टर थी मैरी लैम्ब, उसे नाम दिया कज़न ब्रिजिट का, कज़न ब्रिजिट, कज़न ब्रिजिट का उसका नाम दिया। ये भी पॉइंट आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये आप नोट कर लेना। इनके इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए अब इनके मेन इम्पोर्टेंट वर्क पर आते हैं, सम एस्से। कुछ इन्होंने जो एस्से लिखे थे, अब उन्हें आप देख लें किस एस्से में क्या करना है। यानी सबसे पहला जो फेमस एस्से था वो था एस्से ऑफ एलिया। ये 1823 में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन आया था और 1833 में इसका लास्ट एंड सेकंड आया था वॉल्यूम, और ये पब्लिश हुए थे दोनों लंदन मैगजीन में। लंदन मैगजीन में ये इनका पब्लिकेशन हुआ था एस्से ऑफ एलिया का। अभी मैंने एज्यूम नेम बताया कि एस्से ऑफ एलिया में इन्होंने अपने आप को एलिया दिखाया हुआ है चार्ल्स लैम्ब ने, और इसी एस्से में कज़न ब्रिजिट को, जो इन्होंने अपनी बहन को कज़न ब्रिजिट का नाम दिया है। ये पॉइंट आप याद रखना। एस्से ऑफ एलिया में सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए, ये आपको ऐसे ये पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा इनका फेमस एस्से है, ए बैचलर complain on the behavior of married people।
देखिए बहुत ही फेमस इनका ऐसे है, ए बैचलर कंप्लेन। एक इसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक बात बताई थी कि जैसे कोई कुंवारा लड़का होता है जिसकी शादी नहीं होती और जिसकी शादी हो चुकी होती है, वो अपने साथ उसे ले जाता है घर में और अपने एक्सेस ऑफ लव दिखाता है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। तो ये सब चीज़ें उस कुंवारे लड़के को दिखाता है कि जैसे कि उसकी शादी हो गई है तो उसके पास क्या एक्स्ट्रा है और तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ें इसमें दिखाई हुई है किस तरीके से जो बैचलर्स हैं, जो कुंवारे लड़के हैं या जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं, उनका किस तरीके से ह्यूमिलिटेशन होता है, उन्हें किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है ना। तो वो सब चीज़ें इसमें दिखाई हुई है ए बैचलर कंप्लेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल में। और इसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, वो याद रखना, ये एग्जाम में आ भी सकती है। चिल्ड्रन आर डबल हेडेड एरो। ये बस ये लाइन याद रखना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसी एस्से की। इस एस्से को बस थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि इस एस्से में वैसे क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एक कंप्लेंट है बैचलर्स की उन लोगों के खिलाफ जो कि मैरिड हैं और जो अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक्सेस करके दिखाते हैं अपने प्यार को। क्रिस हॉस्पिटल, ये देखिए ये बहुत ही फेमस वर्क है क्रिस हॉस्पिटल। ये वो ही हॉस्पिटल था जब इनकी जो बहन मैरी लैम थी वो अपनी माता को स्टैब कर देती है, मार देती है, क्योंकि इन अ फिट ऑफ मैडनेस, उसको पागलपन के एक दौरे आते थे। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड भी था, थोड़ा डिप्रेशन से प्रॉब्लमेटिक फैमिली के से बिलोंग करते थे। तो जो इनकी बहन थी मैरी लैम, तो उन्होंने अपने माँ को मार दिया था। तो उसे इसी हॉस्पिटल में, मेंटल असाइलम भी था वहाँ पर, तो इसी हॉस्पिटल में मैरी लैम को रखा गया था कि इस हॉस्पिटल उसी के नाम पे, सॉरी इसी वर्क में, ये वर्क उसी पर बेस है कि मैरी लैम को इसी हॉस्पिटल में रखा गया था, ये मेंटल असाइलम भी था। तो ये आप ये पॉइंट इसमें याद रखना। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। देखिए ये इम्पोर्टेंट वर्क किसके लिए है, ये इम्पोर्टेंट वर्क जूनियर एडिड के लिए। ये वैसे टीजीटी पीजीटी हर ही एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन जूनियर एडिड वाले अगर चाइल्ड लैम के बारे में जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, प्रिंस ऑफ इंग्लिश असिस्ट और ये ड्रीम चिल्ड्रन भी पढ़ लेंगे तो जूनियर एडिड के लिए यही काफ़ी रहेगा। तो ये ड्रीम चिल्ड्रन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसे आप पढ़ना। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे भी कहा जाता है चार्ल्स लैम का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार करना ड्रीम चिल्ड्रन को। ऑल फूल्स डे, ये बहुत ही अच्छा ऐसे है चार्ल्स लैम का। इन्होंने इस ऐसे में दिखाया था कि फर्स्ट अप्रैल को जो लोग फूल बनाते हैं या दूसरों को फूल समझते हैं, तो दे आर फूल देमसेल्व्स, तो वो खुद भी अपने आप में फूल होते हैं। तो ये फूल अप्रैल फूल से ही रिलेटेड है। पुअर रिलेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऐसे है, इसे भी आप देख लेना किस तरीके से हस्बैंड वाइफ या किस तरह रिलेशनशिप पुअर होती है, वो सब चीज़ें इस हिस्से में दिखाई हुई है। ऑक्सफोर्ड वेकेशन, इसका भी एक तरीके से आउटलाइन ले लेना। साउथ सी हाउस, ये कि बहुत फेमस ऐसे है क्योंकि चार्ल्स लैम ने लगभग, अभी आई मे बी रोंग, मेमोरी बेस आपको बता रहा हूँ, 33 ईयर्स 33 साल के करीब साउथ सी हाउस ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया था। तो उसी को लेकर ये इससे इन्होंने बताया।
मॉडर्न गैलेंट्री, ये भी इम्पोर्टेंट ऐसे है, इसके भी एक थोड़ी सी छोटा सा समरी आप ले लेना। प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, ये भी इनका लास्ट ऐसे है, ये भी इनका ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे है। तो आपको मैं सारे ऐसे जो चार्ल्स लैम्ब के इम्पोर्टेंट ऐसे थे, जो उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रेफरेंस थे, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ इससे अलग भी अगर कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप कुछ और इनके कुछ और ऐसे हैं, वो आप प्रकाश पब्लिकेशन में प्रकाश पब्लिकेशन को अच्छे से एक बार देख लेना कि उसमें चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड कौन कौन से वर्क दिए हुए हैं, और सिर्फ आप उनका टाइटल वहाँ पर देख लेना, और जो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है वो भी आप तैयार कर लेना, और जो मैंने आपको ऐसे बताए हुए हैं ये तैयार कर लेना। तो चार्ल्स लैम्ब आप मिस नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज शोभित अग्रवाल। और अगर किसी को कोई भी इशू रहे, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7417464853 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इट्स ओनली फॉर व्हाट्सअप, नॉट फॉर कॉल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।